अब तक अर्ली क्लॉक इज ब्रॉट टू यू बाय अब तक हेडलाइन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल के दाम पे मत जाओ और पूरे महीने का हिसाब लगाओ। सर्फ एक्सेल। लू की बेकरी नान खताई, रिवायत से जुड़ा खस्ता मजा। गोल्डन पर्ल परफ्यूम्ड बॉडी स्प्रे, खुशबू खींच लाए पास। पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग बार लेमन मैक्स। जजीरा प्लस है वाइटल टी के लिए। अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मरसूं मरसूं सिंध न डेसूं का असल मतलब है कि मरसूं मरसूं काम न करसूं। शहबाज शरीफ का तंज। कराची में कारकुनों से खिताब में कहा, कराची में अमन बहाल कर दिया, अब तरक्की से हम किनार करेंगे, शहर कायद को लाहौर बना देंगे, 10 ग्रीन लाइंस शुरू कर देंगे, कचरे के ढेर और पानी का बहरान नहीं रहेगा। बोले जरदारी कहते हैं अगली हुकूमत वो बनाएंगे, ऐसा हुआ तो वजीर आजम वो खुद होंगे। फरियाल सदर और बिलावल वजीर आला, हर तरफ लूट मार होगी। इलेक्शन करीब आते ही नून लीग नए बरसाती मेंढक की तरह कराची में निकल आई। नून लीग का एक सदर नाअहल हुआ तो दूसरे को कराची याद आ गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जवाबी वार। 5 साल में विफाक की जानिब से सिंध के लिए कुछ भी ना करने का इल्जाम। रेलवे में खसारे से मुताल्लिक केस में साद रफीक की सुप्रीम कोर्ट में पेशी। चीफ जस्टिस ने कहा कि रोस्ट्रम पर आएं और लोहे के चने भी साथ लाएं। साद रफीक ने जवाब दिया कि वो बयान सियासी मुखालफिन के लिए था। जस्टिस बोले, आपके वालिद ख्वाजा रफीक के नक्शे कदम पर तो एक कदम भी नहीं चले। वो वक्त चला गया जब अदालतों का एहतराम नहीं किया जाता था। मेरे जजेस की इज्जत न करने वाला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। पहली बार कानून की बालादस्ती नजर आ रही है जिस पर लोगों को तकलीफ है। पाकिस्तान रेलवे का मुकम्मल ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया। पौने 5 साल मैंने रेलवे के अंदर जितनी जान थी वो सारी लगाई, बहुत एफर्ट की है, लेकिन आज मैं बहुत बददिल हूँ, मैं इसका एतराफ़ करता हूँ। तमाम इदारों की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन हमारी भी इज्जत है। रेलवे के लिए दिन रात काम किया, लेकिन आज बहुत दिल गिरफ्तार हूँ। साद रफीक की अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, आज रेलवे में 50 अरब की कमाई हो रही है, पहले सिर्फ 18 अरब रुपए कमाता था। अब शेर अली का उजैर बलोच के इंकशाफात पर भी खुद नोटिस देने का मुतालबा। बोले, इस मुल्क में कोई सादिक और अमीन नहीं, नवाज शरीफ को काम करने की सजा दी गई। सियासत के फैसले अदालतों में होते हैं, ये अच्छी रवायात नहीं है। सियासत के फैसले सिर्फ और सिर्फ पोलिंग स्टेशन पर होते हैं। सियासत के फैसले सिर्फ पाकिस्तान के अवाम करते हैं। कल फैसला हुआ कि जिंदगी भर के लिए नवाज शरीफ को सियासत से बाहर कर दे, ये फैसला भी कबूल है, लेकिन तारीख आपको कुछ और बताएगी। मेरी बात याद रखें, मुश्किलात आती हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। मुश्किल सिर्फ उसको नहीं आती जो कोई काम नहीं करता। मुश्किल जनरल मुशर्रफ को कोई नहीं आई क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया। मुश्किल आसिफ अली जरदारी को नहीं आई क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया। मुश्किल इमरान खान को भी नहीं है क्योंकि उसने भी कोई काम नहीं किया। हुकूमतें सबके पास हैं। तो जुलाई के इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि अवाम आपके बारे में क्या सोचते हैं।
वजीर आजम ने नए सूबे के लिए तमाम जमातों को बातचीत की पेशकश कर दी। कहा सूबों के लिए आईनी तरमीम कोई एक जमात नहीं कर सकती। सियासी फैसले पोलिंग स्टेशन पर होने चाहिए, अदालतों में नहीं। नून लीग काम करती है इसलिए मुश्किलात हैं, काम न करने वाले जरदारी और इमरान खान के लिए कोई मसला नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने जलालपुर, पीरवाला और उद शरीफ सेक्शन का इफ्तिताह भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सानेहा मॉडल टाउन केस की समाअत, बाकी नजफी रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमात को 2 हफ्ते में निपटाने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को रोजाना समाअत की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का वुज़रा और सरकारी अफसरान के जेर इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल का अज़ खुद नोटिस। नून लीग के अरकान कौमी असम्बली बिलाल विर्क और नासिर मूसा ज़ई तहरीक इंसाफ में शामिल। काफ लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी ज़हीर और आसिया अजीम भी तहरीक इंसाफ में शामिल। फवाद चौधरी का नून लीग की मजीद विकटें भी गिराने का दावा। कहते हैं नून लीग की इदारों से लड़ाई ज्यादा अरसे नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट करने से बेहतर है इंसान खुदकुशी कर ले। इंतखाबात में टिकट ना देने का सवाल तब पैदा हो जब कोई टिकट मांगे। हर दूसरे दिन मुझे टिकट देने ना देने का बयान आ जाता है। चौधरी निसार का मरियम नवाज के मुबैना बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं लगता है मेरा टिकट पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। 35 साल सियासत में कभी टिकट की दरख्वास्त नहीं की। पहले अदलिया बहाली की तहरीक चलाई, अब अदल बहाली की तहरीक चलेगी। वोट को इज्जत दो का मतलब कानून और आइन की हुक्मरानी है। कराची में नून लीग के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान की शाही सैयद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाही सैयद ने कराची में अमन का क्रेडिट राहिल शरीफ और नवाज शरीफ को दे दिया। मेयर कराची कहते हैं शहबाज शरीफ को अपनी बेख्तियारी और मसाइल से आगाह कर दिया है। रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए तैयार हैं। पाक फौज को कौम का एतमाद और सपोर्ट हासिल है। आर्मी चीफ का काकोल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब वाज़ेह कर दिया कि दुश्मन से निपटने के लिए तैयार हैं। कहा दुश्मन के तमाम हरबे नाकाम हो गए। दहशतगर्दों का सफाया कर दिया। रद्दुल फसाद ऑपरेशन नहीं नजरिए का नाम है। पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बाबर के जदीद मॉडल का कामयाब तजुर्बा भी कर लिया। अमेरिका का बरतानिया और फ्रांस के साथ मिलकर शाम पर हमला। दमिश्क और होमस धमाकों से लरज़ उठे। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से कीमियाई हथियारों के जखीरों, फौजी अड्डों और तहकीकी मराकज़ समेत 8 अहदाफ को निशाना बनाया गया। पेंटागन का दावा। रूसी वजीर खारजा का कहना है हमले में कीमियाई हमले के शवाहिद खत्म कर दिए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शाम पर हमला करने वाली इत्तेहादी अफवाज को शाबाश। शाम के इत्तेहादियों का भी एहतसाब का ऐलान। कहा मखसूस अहदाफ पर हमलों का तसलसल जारी रहेगा। बरतानी वजीर आजम ने कहा कि शाम में फौजी कार्रवाई कीमियाई हमला करने वालों के लिए खुला पैगाम है। सऊदी अरब और तुर्की की जानिब से भी अमेरिकी हमलों का खैर मकदम। इत्तेहादियों के बेशतर मिसाइल हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिए। शाम का दावा। सदर बशार अल असद हमले की सुबह मामूल के मुताबिक दफ्तर आए। अमेरिका और इत्तेहादियों को शाम पर हमले के नताइज भुगतना होंगे। रूस की धमकी। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिका के पास कीमियाई हमलों का कोई सबूत नहीं। हमलों के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर और दमिश्क में मुजाहरे।
कोर्ट का बारिश से पहले कराची में नालों की सफाई मुकम्मल करने का हुक्म। जस्टिस सजाद ने साफ पानी की फराहमी और निकासियात केस में रिमार्क्स दिए। नालों की जल्द सफाई न हुई तो शहरियों को भुगतना पड़ेगा। 5 मई को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी में मुबैना करप्शन से मुतालिक केस में अहम पेशरफ्त। नैब लाहौर ने कंपनी के साबिक फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम पर बोगस अदायगियों के जरिए खजाने को 30 करोड़ 20 लाख का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली शब्बीर कायम खानी भी पीएसपी में शामिल। मुस्तफा कमाल की एक बार फिर मुत्तहदा पाकिस्तान के 2 ग्रुपों को पीएसपी में शमूलियत की दावत। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कराची में के इलेक्ट्रिक के वार जारी। शदीद गर्मी में घंटों बिजली गायब। शहरियों को दिन का सुकून है ना रात को चैन। अंदरूनी सिंध भी आवाम बिजली की झलक देखने के लिए तरसने लगे। दुनिया भर से लान तान के बाद मकबूजा कश्मीर में 8 साल बच्ची से ज्यादती और कत्ल पर मोदी भी बोलने पर मजबूर। नई दिल्ली में खिताब के दौरान इजहार शर्मिंदगी। मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी। सफाक मुजरिमों के हक में रैली निकालने वाले बीजेपी के 2 वज़रा से इस्तीफा ले लिया गया। गजा में इस्राएली फौज ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। एहतजाज करने वाले निहत्ते फलस्तीनियों पर फायरिंग, 2 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। मुजाहिरीन मुश्तइल, इस्राएली झंडे को आग लगा दी। मियां चुन्नू में खेल ही खेल में तालिब इल्म जान की बाजी हार गया। कबड्डी खेलने के दौरान 6ठी जमात का तालिब इल्म जान बहक। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की पहली बड़ी कामयाबी। रेसलिंग में इनाम भट्ट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। शानदार कामयाबी पर इनाम भट्ट को DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की भी मुबारकबाद। You didn't hear anything? No. There's a woman in the elevator. She's blind. और अंडरवर्ल्ड माफिया बिनाई से महरूम लड़की की जान का दुश्मन बन गया। 25 मई को आने वाली हॉलीवुड फिल्म इन डार्कनेस का सनसनीखेज ट्रेलर रिलीज।